हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th के न्यूट्रिशन इन एनिमल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। पार्ट 1 वीडियो सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। मतलब कि वहाँ पे फूड हैबिट, वो क्या भोजन लेते हैं, कैसे लेते हैं, उसके हिसाब से उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन इज हार्बिवोर्स, सेकंड वन इज द कार्निवोर्स एंड द नेक्स्ट वन इज द ओमनिवोर्स। इसके बारे में बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो ये चीज़, ये क्या बोलते हैं उसको, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपका वहाँ पे कौन कौन से प्रोसेसेस से होकर के न्यूट्रिशन आपका लिया जाता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 5 प्रोसेसेस से होकर के, 5 स्टेज से होकर के होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका ये भोजन को पास करना पड़ता है। तो पहला प्रोसेस था आपका इंगेशन, उसके बाद था डाइजेशन, फिर था एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड द लास्ट वन इज द ईगेशन। इन सारे के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। तो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि सिंपल एनिमल्स में, सिंपल एनिमल्स बोले तो वो एनिमल्स जो यूनिसेलुलर हो, जिसके बॉडी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंपल हो। तो उन ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि आप बात करें तो एमीबा, पैरामेसियम, इन सारे ऑर्गेनिज्म में कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं ये सब, तो आज इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। अगर बात करें हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्लास 9th में आपने पढ़ा था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पे अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ज़रा सोचिए, यहाँ पे जो भी प्रोसेसेज होंगे, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो या फिर रेस्पिरेशन का हो या फिर कुछ भी का हो, ये यहाँ पे सारा का सारा एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। न्यूट्रिशन का भी प्रोसेस वही होगा, वही चीज़ होगा कि एक सेल परफॉर्म करेगा सारा का सारा एक्टिविटीज़। अब यही चीज़ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता था, हमारे इंगेशन के लिए अलग ऑर्गन्स एसोसिएटेड थे, डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन्स का काम था, ये एब्जॉर्प्शन कोई अलग ऑर्गन्स करता था, और एक चीज़ एसिमिलेशन बॉडी का सेल्स करता था, ईगेशन उसका अलग था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये एक सेल से बना है, सो यहाँ पे जितना भी प्रोसेसेस होंगे वो सारा का सारा सिर्फ एक सेल करेंगे पूरा। अब एमीबा की बात करें तो ये एमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और एमीबा बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत छोटा सा एनिमल्स होता है जो कि आपके वाटर में मैक्सिमम टाइम रहता है। तो जरा सोचिए, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक है, जिसको कि हम लोग आसानी से देख भी नहीं सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कैसा भोजन लेगा? माइक्रोस्कोपिक फूड लेगा, मतलब बहुत छोटा थोड़ा सा भोजन लेगा वो चीज़। तो वो चीज़ कैसे लेता है? तो एमीबा जिस प्रोसेस से भोजन लेता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। एमीबा जिस प्रोसेस से भोजन लेता है उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का अगर ये चीज़, इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग देखिएगा तो लिटरल मीनिंग होता है सेल फीडिंग, मतलब सेल खाता है, छोटे छोटे बहुत स्मॉल माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक सेल को डाइजेस्ट करता है, भोजन लेता है। अब पढ़ना यही चीज़ है यहाँ पे कि कैसे लेता है, आखिर क्या प्रोसेसेज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एमीबा हो या फिर पैरामेसियम हो, ये सारे के सारे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये फॉलो करते हैं, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वही है जो आपके पास, जो आप लेते हैं। मीन्स व्हाट? दे ऑल्सो टेक न्यूट्रिशन, ऑब्टेन न्यूट्रिशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो हमें पढ़ना है यही चीज़ कि इनमें, हम लोग में तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो आगे पढ़ना है। हमें टर्म्स देख लिया था, उसका मतलब क्या होता है, और इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ह्यूमन न्यूट्रिशन आपका है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आगे वाले वीडियो में वो चीज़ बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें कि पहले
सिंपल ऑर्गेनिज्म, एमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म, पैरामेसियम जैसे ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। सो चलिए देखते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। हाउ डू अमीबा टेक देयर फूड। एक चीज बता दें कि आपको ये वाटर में रहता है, दूसरी चीज ये चीज यूनिसेलुलर है तो माइन्यूट फूड लेगा। और एक चीज और, इसके पास जरा अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो जरा देखेंगे इसमें कि सपोज कीजिए होता क्या है, ये एमीबा है। एमीबा का आपको पता होगा कि इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, ये इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है। और जिसकी वजह से, और एक चीज़ और हमारे बॉडी में जो होता है जिसका इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। वो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसका शेप साइज बदलता रहता है, शेप बदलता रहता है। इसीलिए उसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं एमीबॉयडल शेप। एमीबॉयडल शेप का देने का मतलब यही हुआ कि उसका कोई फिक्स्ड रेगुलर शेप नहीं होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एमीबॉयडल शेप। मतलब डब्ल्यूबीसी हैज एमीबॉयडल शेप। तो यहाँ पे जरा देखने की कोशिश कीजिएगा, तो ये एमीबा है। अब जैसे ही एमीबा के अगल बगल भोजन आता है, एमीबा के अगल बगल जैसे ही भोजन आता है तो होता क्या है। अब सोचिए, ये है आपका इसका फूड और ये है आपका एमीबा। ये साइटोप्लाज्म की बात कर ले, तो जैसे ही इसको पता चलता है कि इसके अगल बगल सराउंडिंग में इसका प्रे है, शिकार है, भोजन है, तो इसके बॉडी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ग्रो करने लगते हैं। इसका बॉडी इस तरह से डिजाइंड हो जाता है कि वहां पे उस भोजन को कैच करने के लिए कुछ ऑर्गन्स टाइप का डेवलप हो जाता है। जैसे अगर दूसरे फिगर की बात करें तो यहाँ पे जरा देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर वो चीज़ हो जाता है। और ये चीज़ क्या हो जाता है, भोजन के नज़दीक जाने की कोशिश करता है, भोजन के नज़दीक जा करके अपने बॉडी के ऑर्गन्स को इस तरीके से डिजाइन कर लेता है। मतलब भोजन तो वही है, लेकिन ये जो एमीबा है आपका, एमीबा वहां पे पहुंच गया। अब होता क्या है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं, अब अगर टर्म्स दे दे तो इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है, स्यूडो मीन्स फॉल्स होता है और पोडिया मीन्स फीट होता है, मतलब फॉल्स फीट, फॉल्स फीट। मतलब ये इसका फीट नहीं है, इसका पैर नहीं है, एक ये भोजन को पकड़ने का एक स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। Pseudopodia is a finger like projections that helps amoeba to catch its food. It develops when the food particles are present in the surrounding of the site. ये एमीबा के सराउंडिंग में जब आपका फूड पार्टिकल्स उसको ये चीज़ होता है तो वो क्या होता है, वो उसका बॉडी ऑर्गन्स उसी तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में वो डेवलप हो जाते हैं और वो चीज़ उसको क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे होता क्या है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला प्रोसेस होता है इंगेशन। तो इंगेशन क्या करता है, ये स्यूडोपोडिया ग्रो करके, स्यूडोपोडिया को डेवलप करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है, ये चीज़ क्या कर लेता है, फूड को इंगल्फ कर लेता है। और एक चीज़ और, ये जो भोजन होता है, ये भोजन के साथ साथ कुछ पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स एक साथ वो चीज़ एक्यूमुलेट हो जाता है। वाटर के पार्टिकल्स के साथ साथ, ऐसा नहीं कि इसको इसके यहाँ जो वाटर है वाटर को निकाल देगा, ये वाटर को लेते हुए इसको क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। और ये इनगल्फ करने के बाद यहाँ पे भोजन इस तरीके से आ जाता है और भोजन उस वाटर के पार्टिकल्स के साथ, भोजन यहाँ पे है और भोजन के साथ ये पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स इसी में होते हैं और एक लेयर बना लेता है जिसको बोलते हैं, अभी इसको ये बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। मतलब फूड जो होता है वाटर के साथ, सराउंडिंग वाटर के साथ है और ये चीज़ लेयर बना देता है, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। मतलब सर आपका इंगेशन हो गया। इंगेशन किसकी मदद से लेता है, स्यूडोपोडिया की मदद से। भोजन क्या करता है, एमीबा अपने बॉडी के अंदर कुछ वाटर पार्टिकल्स, सराउंडिंग वाटर पार्टिकल्स, भोजन के से एसोसिएटेड जो ये वाटर पार्टिकल्स थे उसको लेकर के ये चीज़ बना देता है फूड वैक्यूल्स, और फूड वैक्यूल्स को अपने बॉडी के अंदर इंगल्फ कर लेता है।
अब इंगल्फ करने के बाद जरा देखते हैं, अब दूसरा प्रोसेस आता है, मतलब इंगेशन हम लोगों ने देखा था। इंगेशन मीन्स द टेकिंग इन ऑफ फूड इनटू द बॉडी, मतलब भोजन को अपने बॉडी के अंदर ले ले, तो यही चीज प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इंगेशन। अब इंगेशन के बाद आते हैं डाइजेशन। अब होता क्या है सर, जरा ध्यान से सुनिए। चूंकि आपका जो ये एमीबा जो है बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सो यहाँ पे कोई आपका स्टोमिक नहीं होता है, यहाँ पे कोई आपका ये चीज़ अलग अलग स्पेसिफाइड ऑर्गन्स नहीं होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर होता है, सारा का सारा काम खुद एक ही सेल को करना होता है। तो अब क्या होता है, इसमें जो ये चीज़ होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब ये फूड वैक्यूल्स क्या हो जाता है, फूड वैक्यूल्स में क्या होता है, जो ये भोजन होता है आपका, फूड होता है, फूड पार्टिकल्स जो होता है, अब ये चीज़ क्या होता है, साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो फूड वैक्यूल्स में इंटर करने की कोशिश करता है, और इंटर करके ये अंदर जा करके क्या करता है, यहाँ पे जो वाटर के साथ ये चीज फूड को क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है, और इस कदर बना देता है कि वो वाटर में आसानी से सोल्युबल हो सके। अब जरा अब यहाँ पे क्या कौन सा प्रोसेस हो गया, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या बोलते हैं, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर ये soluble particles, that's why it can be dissolved into the water easily, is said to be digestion। यही चीज डाइजेशन के बारे में बात किया था पिछले बार में। डाइजेशन किसको बोलते हैं, भोजन के टुकड़ों को, भोजन के पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में इस कदर तोड़ देना ताकि वो सोल्युबल हो जाए, सराउंडिंग जो वहाँ पे सॉल्वेंट है मतलब वाटर है उसमें आप सोल्युबल हो जाए, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पास हो जाए, इसको बोलते हैं आपका डाइजेशन। तो डाइजेशन के बाद ये डाइजेशन हो गया, क्या हुआ, पहली चीज, पहला प्रोसेस अगर बात करें तो यहाँ से भोजन जैसे ही इसको दिखा सराउंडिंग में, भोजन जैसे सराउंडिंग में दिखा तो होता क्या है, यहाँ पे ये चीज, ये बॉडी का जो ऑर्गन्स होता है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बना लेता है कि उसको आसानी से वो कैच कर सके। कैच करने के लिए उसको सीडोपोडिया डेवलप करता है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। थोड़ी देर के लिए वो टेम्पररी फिट होता है, टेम्पररी फिट बोलते हैं उसको। अब ये चीज़ क्या होता है, जब ये चीज़ ये वाटर के पार्टिकल्स के साथ जो फूड होता है, फूड को डिजॉल्व कर लेता है, ये फूड वैक्यूल्स फॉर्म कर लेता है। फूड वैक्यूल्स आपके बॉडी के, उसके अमीबा के बॉडी के अंदर इंगल्फ हो जाता है, और इंगल्फ करने के बाद इसी को बोलते हैं प्रोसेस इंगेशन। इंगेशन हो गया, फूड इंगल्फ्ड। इंगल्फ्ड फूड क्या हो गया, इनगल्फ हो गया, फूड वैक्यूल्स में के फॉर्म में। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, साइटोप्लाज्म का डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है, इसके अंदर जाने की कोशिश करता है, साइटोप्लाज्म के ये फूड वैक्यूल्स के अंदर जाने की कोशिश करता है, और जाने की कोशिश करता है, जब वो इंटर कर जाता है तो ये चीज़ इस फूड पार्टिकल्स को क्या कर देता है, छोटे छोटे सॉल्युबल पार्टिकल्स में तोड़ देता है। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब तोड़ देता है तो जरा इसको देखने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। अब क्या होता है, ये चीज प्रोसेस होता है आपका डाइजेशन, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंटर्स इनटू द, ये क्या हो रहा है आपका, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंटर्स the food vacuole। इतना क्लियर होगा। अब फूड वैक्यूल्स में इंटर करके क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद आपका वो फूड आपका आसानी से डिजॉल्व्ड हो गया। अब डिजॉल्व्ड हो गया तो मतलब डाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो गया। अब प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन का। अब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता है, तो यहाँ पे सर आपको बता दें कि अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यही चीज़ देखिएगा तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका ब्लड स्ट्रीम होता है जो कि एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होता है, जो क्या करता है वो बॉडी के सेल्स तक पहुँचाता है। तो सर ये एक सेल से बना हुआ है तो इसमें कोई ब्लड स्ट्रीम, कोई आपका स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये आसानी से जब जैसे ये चीज़ हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन में होता क्या है, ये चीज़ आसानी से यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे ही
वो जैसे ही वो चीज़ होता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस यहाँ पे डिफ्यूज़न होता है। सॉरी, एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा डिफ्यूज़न के बारे में, क्लास 9th में भी था और क्लास 10th में भी थोड़ा सा बताया गया था पिछले वाले में, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन होता है, अब यहाँ पे एक प्रोसेस क्या होता है डिफ्यूजन, एक क्वेश्चन आता है डिफ्यूजन से याद आया कि क्वेश्चन आता है डिफ्यूजन कि यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन से प्रोसेस आपका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन उसी डिफ्यूजन के प्रोसेस से हम लोग की तरह ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन से प्रोसेस से भोजन आपका क्यों नहीं वो चीज़ ऑब्जॉर्ब होता है। तो मैं बता दूं कि ये एक सेल से बना हुआ है, इसीलिए ये चीज़ आसानी से हो जाता है, यहाँ पे आसानी से डिजॉल्व ये ऑब्जॉर्ब हो जाता है भोजन बहुत कम टाइम में। लेकिन अगर बात करें हम लोग में, अगर डिफ्यूजन प्रोसेस अगर से काम होने लगे तो पता चलेगा 3 साल तक लग जाएगा, और फिर भी हमारे पैर से अंगूठे तक भोजन पूरे पार्ट्स में अभी तक नहीं पहुँचेंगे। डिफ्यूजन एक बहुत ही स्लोएस्ट प्रोसेस है, ये एक सेल से है इसलिए वो चीज़ चल जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होने के बाद आपका ये चीज़ तो भोजन टूट गया है, पूरी तरीके से भोजन वैक्यूल्स में। अब डिफ्यूजन होता है तो यहाँ पे सेल में डिफ्यूजन होता है। जब डिफ्यूजन होता है यहाँ से तो होता क्या है, ये चीज़ आसानी से ये चीज़ क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है आपका फूड वैक्यूल्स, और फूड वैक्यूल्स जब बर्स्ट हो जाता है तो ये सारा का सारा भोजन आपका सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया मतलब भोजन एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ भोजन फूड किसको बोलते थे, वहाँ पे बॉडी के सेल्स के द्वारा वो चीज़ क्या कर दिया गया, एब्जॉर्ब, ये ब्लड स्ट्रीम में पहुँचा दिया गया, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ से आते हैं प्रोसेस अगला देखते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होता है, फूड वैक्यूल्स बर्स्ट by diffusion, chemical reaction by diffusions होता है यहाँ पे डिफ्यूजन। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे डिफ्यूजन से ये चीज़ क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन। सर अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर कर दें कि एक एसिमिलेशन जो एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे समझ में आएगा। जो होता है ना, होता क्या है यहाँ पे कि आसानी से जब भोजन एब्जॉर्ब्ड हो जाता है तो एब्जॉर्ब्ड भोजन के कुछ पार्ट को क्या कर लेता है आपका एमीबा यूज कर लेता है रेस्पिरेशन के लिए, ताकि वहाँ से एनर्जी निकल सके उसके एक्टिविटीज़ को करने के लिए, क्योंकि एनर्जी के बिना तो कोई काम करेगा नहीं। जो भी काम हो रहा है यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है। तो कुछ पार्ट्स क्या कर लेता है, भोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यूज कर लेता है आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। आपको पता है रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है एनर्जी के लिए। लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है भोजन का, जो बचा हुआ पार्ट है भोजन का, उससे क्या करता है, बॉडी के रिपेयर ग्रोथ की काम को करता है, एक्टिविटीज़ को करता है। मतलब बॉडी, उससे बॉडी का साइज उसको क्या करता है, यूज करके बॉडी के साइज को ग्रो करता है, और आपका कहीं कटा फटा उसका वो जो भी है कट पार्ट्स है उसको वाउंड करता है, ये चीज़ रिपेयर करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दें आपको कि एसिमिलेशन जब होता है तो एमीबा का साइज, एमीबा के बॉडी का साइज ऑटोमेटिक ग्रो कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ को ग्रो करने के लिए यूज किया है। अब जब ग्रो कर गया सर, तो ग्रो जब कर गया तो एक सिचुएशन ऐसा आता है कि वो अब मैच्योर हो जाता है। अब मैच्योर होकर के वो आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब एसिमिलेशन के बाद वो साइज ग्रो कर गया तो मैच्योर हो गया, मैच्योर हो गया तो वो आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है। उसके बाद आपका बात करते हैं, एक और प्रोसेस होता है ईगेशन। ईगेशन क्या होता है, तो मैं बता दूं कि एमीबा में ना तो कोई माउथ होता है फूड को इंटर करने के लिए, और ना ही कोई ओपनिंग होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे भी जो भोजन इंटर किए थे, यहाँ पे कोई आपका ओपनिंग नहीं था, ये डिफ्यूज कर गया था, वहाँ पे उस चीज़ को इनगल्फ किया था। यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं होता है। हम लोग में आपका क्या होता है, भोजन को एंट्री के लिए ओपनिंग होता है और वेस्ट प्रोडक्ट को एग्जिट के लिए ओपनिंग होती है। सो ओपनिंग एक को माउथ बोलते हैं भोजन के एंट्री वाले को। सो यहाँ पे कोई माउथ नहीं होता है, एमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में कोई माउथ नहीं होता है भोजन की एंट्री करने के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ और कि यहाँ पे एग्जिट करने के लिए भी, अनडाइजेस्टेड फूड को एग्जिट करने के लिए भी आप कोई ओपनिंग नहीं होती है। सो अब जो भी भोजन लिया उसमें से कुछ ऐसे पार्ट्स जरूर होंगे जो उसके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुए होंगे। सो जो नहीं डाइजेस्ट हुए वो उसके लिए तो पॉइजन है।
जहर का काम करेगा। सो उसको बॉडी से बाहर निकालना होगा। अब बॉडी से बाहर जब निकालना होगा तो उसको कैसे निकालेगा? बॉडी से बाहर निकालने के लिए उस क्या करता है, उस होता क्या है, उसके बॉडी का जो सेल होता है कहीं से भी जब बहुत ज़्यादा वो चीज़ वेस्ट प्रोडक्ट उसके बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर हो जाता है, सपोज कीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये स्टोर हो गया, तो यहाँ का होगा क्या, सेल, यहाँ का सेल यहाँ से रप्चर कर जाएगा और रप्चर करके यहाँ से आपका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा फिर वो चीज़ क्या हो जाएगा, वो रिपेयर करने के लिए वो चीज़ हो जाएगा, क्योंकि भोजन फिर लेगा, फिर वहाँ से ये एनर्जी निकलेगी, फिर वहाँ से उस पार्ट्स को वो चीज़ करेगा। सो ये चीज़ जैसे जैसे प्रोसेस होते जाता है ये चीज़ बॉडी, ये इसके जो सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये चीज़ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ये बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, कहीं रप्चर हो जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ से आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो उसके बॉडी में है वो चीज़ क्या होता है, निकल जाता है। ये प्रोसेस हुआ था आपका एमीबा में। पहले क्या किया, इंगेशन में क्या किया, आपका भोजन लिया, वहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं होता है, ये स्यूडोपोडिया की मदद से भोजन को इंगल्फ किया। उसके बाद क्या हुआ, उसको आपके साइटोप्लाज्म में वो चीज़ किया, साइटोप्लाज्म में फूड के साथ जो वैक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो फॉर्मेशन हुआ था एक नया वैक्यूल्स का, उस वैक्यूल्स में क्या हुआ, आपका एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पावर किया साइटोप्लाज्म से। अब साइटोप्लाज्म से जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम पावर किया तो हुआ क्या, यहाँ पे फूड जो होता है आपका ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, सोलबल टुकड़ों में ये चीज़ ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक होने के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन जब होता है तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से वहाँ पे वो जो होता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन जब होता है साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स होता है साइटोप्लाज्म में, और ये इसके अंदर जो होता है, दोनों का रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे वो चीज़ टूट जाता है, ये जो फूड वैक्यूल्स होता है बर्स्ट कर जाता है, और जिसकी वजह से पूरे भोजन पूरे साइटोप्लाज्म में आपका बिखर जाता है पूरे बॉडी में। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद होता क्या है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भोजन आपका उसने लिया एब्जॉर्ब फूड, उसका कुछ पार्ट को क्या करता है, रेस्पिरेशन के लिए वो चीज़ यूज कर लेता है ताकि वहाँ से एनर्जी निकल सके, लेकिन बाकी सारे जो भोजन का पार्ट बच गया है एब्जॉर्ब फूड को, उसको क्या कर लेता है, वो चीज़ आपका यूज कर लेता है। उसको किस लिए, तो ताकि वहाँ से उसके बॉडी को ग्रोथ किया जा सके, उसके बॉडी में जो कटवाउन पार्ट्स है उसको रिपेयर किया जा सके। और इसके बाद क्या होता है, उसका बॉडी का साइज ग्रो कर जाता है सिमुलेशन के बाद। इस सिमुलेशन पर जब ग्रो कर जाता है तो एक स्टेज ऐसा आता है कि वो रिप्रोड्यूस करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। जब रिप्रोड्यूस करने के लिए एलिजिबल हो जाता है तो होता क्या वहाँ पे कि वो अब एमीबा एक एमीबा से 2 डॉटर एमीबी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन एक चीज़ बात करें तो यहाँ पे ओपनिंग नहीं है, कोई ओपनिंग नहीं होती है, ना इंगेशन के लिए ना इगेशन के लिए। सो यहाँ पे इगेशन कैसे होता है, इगेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो वो चीज़ होता है यहाँ पे जैसे कंसिडरेबल अमाउंट में आपका वेस्ट प्रोडक्ट इसके बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, तो होता क्या है, वहाँ के सेल का वॉल क्या होता है, रप्चर हो जाता है, तो उसको वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है और इस तरीके से इगेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो ये था आपका न्यूट्रिशन इन एमीबा। हालांकि आसान है, बहुत आसान है, लेकिन देखना जरूरी था, क्योंकि यहाँ से एमीबा, ये न्यूट्रिशन इन एमीबा और न्यूट्रिशन पैरामेसियम, इनमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर आता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं यहाँ पे आने के। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामेसियम। न्यूट्रिशन इन पैरामेसियम बहुत आसान है। एक चीज बता दूं आपको कि जो पैरामेसियम होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अगर पैरामेसियम की बात करें तो पैरामेसियम में सारा का सारा प्रोसेस वही होता है जिस तरीके से एमीबा में होता है, लेकिन सिर्फ एक प्रोसेस होता है जो एमीबा में नहीं होता है या वो पैरामेसियम में होता है। पैरामेसियम की बात करें तो पैरामेसियम का स्ट्रक्चर यदि इसका स्ट्रक्चर अगर देखने की कोशिश किया तो ठीक उस तरीके से होता है जिस तरीके से आपके जूते का सोल होता है, शू का सोल जो होता है, या फिर आपका स्लीपर का जो शेप होता है उस तरीके से होता है। अगर स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें तो उसी तरीके से होता है। दूसरी चीज जो होता है इसमें इसके पूरे बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब हेयर की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं आप सिलिया का। यहाँ पे जो सिलिया है, ये चीज़ जो आप यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये चीज़ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आपका सिलिया। सिलिया का काम 2 है सर। सिलिया क्या करता है, इसका मूवमेंट कराता है एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरी चीज़ इसको भोजन लेने में मदद करता है। मतलब एक मूवमेंट कराएगा एक जगह से दूसरी जगह और दूसरा भोजन लेने में मदद करता है। एक चीज़ और, ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। अब एक ही चीज़ नहीं, इसमें डबल न्यूक्लियस होता है, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं। और एक चीज़ और,
यहाँ पे सिलिएट भी इसको बोलते हैं, इसके ये चीज़ बोलते हैं सिलिएट भी, जब आप 9th क्लास वाला पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताया गया होगा वहाँ पे। सो यहाँ पे अगर बात करें इसका स्ट्रक्चर की क्या होता है, तो सोल ये सोल शेप का होता है। दूसरी चीज़ यूकैरियोटिक होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। सो यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। सो यहाँ पे पहला चीज़ जो हम यहाँ पे बात करेंगे ये कि यहाँ पे ओपनिंग होता है, मतलब इसमें माउथ होता है, मतलब भोजन को इंगेस्ट करने के लिए माउथ होता है। आप देख रहे होंगे ये इसका माउथ है। ये इसका क्या है, माउथ है। ये आपका फूड पार्टिकल्स है, इसका फूड है। अब क्या होता है, ये वाटर में रहता है। और दूसरी चीज़ कि इसके जो बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको बोलते हैं सिलिया जो होता है, सिलिया का काम क्या है, ये सिलिया 2 and 4th मोशन करता है। 2 and 4 जिस तरीके से आपका पेंडुलम करता है, पेंडुलम का बॉब करता है, ठीक उस तरीके से, मतलब बहुत फास्टली करता है वाटर में, और जिसकी वजह से इसको मूवमेंट कराता है। और दूसरी चीज़ यहाँ से जैसे ही भोजन आता है ये स्वीपिंग मूवमेंट करता है। स्वीपिंग जिस तरीके से झाड़ू लगाया जाता है ना, स्वीपिंग, उस तरीके से स्वीपिंग मूवमेंट करता है। स्वीपिंग मूवमेंट की वजह से जैसे यहाँ पे भोजन आता है ये स्वीप करके इसको अंदर की तरफ इसके माउथ में पुश कर देता है, और पुश करने के बाद वहाँ पे इंगेशन का प्रोसेस हो जाता है। एक चीज़ बात, इंगेशन जब हो गया, इंगेशन करने में रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ग्रोस ऑन द सरफेस ऑफ द पैरामेसियम, उस वो चीज़ कराता है आपका ये इंगेशन। ये चीज़ स्वेलो कर दे, इसकी वजह से भोजन को स्वेलो कर जाता है। एक ही चीज़ है यहाँ पे जो अमीबा से अलग था, और ये चीज़ था आपका माउथ। बाकी सारा का सारा प्रोसेस, मतलब इंगेशन का प्रोसेस अमीबा से अलग था, बाकी सारा प्रोसेस जो है ठीक उसी तरीके से है जैसे आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इगेशन। इगेशन के लिए भी इसका भी सेल रप्चर होता है और वहाँ से निकलता है। ऐसा नहीं है कि इसका माउथ है तो इसी की तरह से आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ निकलेगा, वो सेल रप्चर होगा, सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगा, वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाएगा। सो पैरामेसियम का सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ वहाँ पे प्रोसेस क्या था, ये एक ही चीज़ डिफरेंस था, और प्रोसेस ऑफ इंगेशन। हाँ, अब इतने पॉइंट्स में अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे मिल जाए। सो आज बस इतना ही। इसके अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है। मतलब बात करें तो उस टॉपिक का नाम हो सकता है आपका हम लोग में कैसे लेते हैं, मतलब ह्यूमन न्यूट्रिशन या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको वीडियो एक अपलोड कर दिया गया है, और दूसरा वीडियो की आप वेट कर सकते हैं, वो चीज़ आप जल्द ही डाल दिया जाएगा। थैंक यू क्लास।